नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन और आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रही सियासत के बारे में। आज का दिन जो है बहुत सुर्खियों में रहा है क्योंकि आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और जेपी की जयंती मनाने को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आगे निकली, अखिलेश यादव आगे निकलना चाहते थे, एक तरीके से कहा जाए कि उनको रोका गया, उनके आगे बैरियर लगा दिया गया। और इसकी कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल से, जब अखिलेश यादव लखनऊ में उनकी सरकार में जेपीएनआईसी यानी जयप्रकाश नारायण के नाम पे एक संग्रहालय बनाया गया था। आधा अधूरा ही था, लेकिन उसके वहां पर वो पहुंचना चाहते थे, वहां पर जेपी को माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि देना चाहते थे और उनको रोका गया ये कहते हुए कि अभी अंदर निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव 8 फीट की बाउंड्री वॉल या फिर कहें गेट को कूद करके गए और माल्यार्पण करके चले आए। और ये तस्वीरें खूब वायरल हुई थी जो आप देख रहे हैं। खूब सुर्खियों में अखिलेश यादव आए थे और ये कहा गया था कि भाई अखिलेश यादव जो है बहुत जुझारू नेता हैं, जेपी की जयंती पर उन्होंने, गेट बंद था, उनको रोका गया, उसके बावजूद दीवार फांद करके गए और माल्यार्पण करके आए। साल भर गुजरा था, 10 अक्टूबर का दिन हो गया था और 10 अक्टूबर की शाम को उसी जेपीएनआईसी के गेट पर, जिस गेट से अखिलेश यादव कूद करके पिछले साल गए थे माल्यार्पण के लिए, उसी गेट पर शेड्स लगाए जाने शुरू कर दिए गए थे। यानी वो शेड कि जो पूरी तरीके से गेट को कवर कर लें, जो आप देख रहे हैं, गेट को कवर कर ले और उस पर स्टेप बना करके कूद करके कोई फांद करके अंदर ना जा पाए। पूरी तैयारी हो रही थी। अखिलेश यादव को पता चला, रात में 10 बजे का वक्त था, वो वहां पर पहुंच गए। पहुंचे तो वो पूरी तरीके से शेडिंग लगभग हो चुकी थी, उस पर लिखा जा रहा था कि निर्माणाधीन कार्यस्थल है, अंदर जाना मना है। अखिलेश यादव वहां पर जाते हैं, इन वीडियोस में आप देख सकते हैं, और वो वहां पर काम करने वाले लोगों से कहते हैं कि भाई देखो ये लोग गरीब हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, इनको छोड़ो। लेकिन सरकार का काम ये सही नहीं है। सरकार किसी को श्रद्धांजलि देने, किसी को माल्यार्पण करने से, किसी महापुरुष के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकेगी, ये तो तानाशाही है। और ये करके सरकार कुछ छुपाना चाह रही है, टीन शेड लगा करके सरकार कुछ छुपाना चाह रही है। आप सुन भी सकते हैं इसको कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई जा भाई। और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से, ब्रश को पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कोई तो लिख दे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जब ये की बात हुई है तो आप देखिए क्या कहेंगे आप? अब आपने देखा कि अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार कुछ छुपा रही है। यानी जेपीएनआईसी जो लगभग 1000 करोड़ रुपए में बनाया गया, 2013 में अखिलेश सरकार में बनना शुरू हुआ, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कन्वेंशन सेंटर बनाने का उनका जो सपना था, वो पूरा होते होते उनकी सरकार चली गई और वो आधा अधूरा काम रह गया। इसी बीच 2017 में अखिलेश यादव की सरकार जैसे जाती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है और उस आधे अधूरे जेपीएनआईसी प्रोजेक्ट को जस का तस वहीं पर उसको ठप कर दिया गया। वो आगे नहीं बढ़ा। उसमें बताया गया कि भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच कराने की बात की गई, लेकिन इतने वक्त गुजर गया, लगभग 7.5 साल गुजर गया, ना उसकी जांच हुई, ना उसकी कोई रिपोर्ट आई। आज भी जो चीज़ें हैं वहाँ पे एज इट इज़ पड़ी हुई हैं, चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं। तो जेपीएनआईसी जो कि अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें भ्रष्टाचार की बात उठाई गई थी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, वो अभी मुकम्मल नहीं हो पाया। और उसके बीच में ये खबर आने लगी जेपीएनआईसी को किसी निजी हाथ में दिया जाएगा ताकि इसका रखरखाव हो सके, बेहतर तरीके से ये लोगों के लिए खोला जा सके और इसका प्रबंधन कोई और करे, यानी इसको बेचा जाए, एक तरीके से कहा जाए। अखिलेश यादव की सरकार में आपको याद होगा कि एक शान अवध नाम का एक प्रोजेक्ट बना था। वो आज के समय में लखनऊ का एक बहुत पॉश मॉल उसकी शक्ल ले चुका है और उसको भी एक निजी हाथ में बेच दिया गया, यह आरोप लगाया गया था, जो कि सच साबित हुआ। अब उसी तरीके से फिर कहा जा रहा है कि जेपीएनआईसी को भी बेचने की तैयारी है। अखिलेश यादव इसकी आशंका जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर बेचना ही है तो जल्दी बेचिए, कम से कम खराब तो नहीं होगा, रखरखाव तो इसका होगा, निजी हाथों में जाएगा भी तो खुलेगा तो सही, लोगों को अंदर जाने का मौका तो मिलेगा। 7.5 साल में किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया, अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं।
इसका निर्माण कार्य भी नहीं पूरा किया जा रहा, लोगों के लिए नहीं खोला जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने अपनी संभावनाएं वहां पर दिखाई और जब 10 अक्टूबर की रात को वहां पहुंचते हैं तो पूरी तरीके से सील कवर हो गया, वो जगह रास्ता बैरिकेड कर दिया गया ताकि 11 अक्टूबर के दिन, जबकि जेपी का जयंती है, उनका बर्थडे मनाया जाता है समाजवादियों द्वारा, वहां पर वो माल्यार्पण करने ना जा पाए। लेकिन उसके पीछे की जो वजह दी गई है कि हम क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं, क्यों हमने टीन शर्ट लगा करके रोका है, क्यों बैरिकेड किया है, क्यों अखिलेश यादव को अंदर नहीं जाने देना चाह रहे हैं, वो इस चिट्ठी में लिखा है जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए के द्वारा भेजा गया है अखिलेश यादव को। सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भेजा है अखिलेश यादव के निजी सचिव को, और ये लिखा है कि आपको अवगत कराना है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कि एलडीए का है, उसके द्वारा कार्यस्थल यानी जेपीएनआईसी के संबंध में मौजूदा स्थिति को बताया गया है, रिपोर्ट दिया गया है, जिसमें कहा गया कि जेपीएनआईसी परियोजना अभी निर्माणाधीन है, यानी अभी वहां काम चल रहा है, जिसके कारण निर्माण सामग्री अनियोजित रूप से इधर उधर रखी हुई है, चीजें फैली पड़ी हैं। आगे ये भी लिखा गया है कि वर्षा ऋतु के कारण अवांछित जीव जंतु पाए जाने की संभावना के कारण स्थल पर माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, जो कि Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, की सुरक्षा की दृष्टि से माल्यार्पण या फिर भ्रमण किया जाना उपयुक्त नहीं है। तो ये कारण दिया गया है कि भाई वहां पर निर्माण कार्य अभी चल रहा है, सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं, बारिश का मौसम गुजरा है, जीव जंतु हो सकते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी उतनी अच्छी है नहीं, तो वहां जाना ठीक नहीं है, इसलिए अनुमति नहीं दी गई, उसको सील कर दिया गया। अब आप सोचिए, सब कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई Z+ से और अवांछित जीव जंतु, ये कुछ बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। Z+ की सुरक्षा अगर किसी के पास है और वो कहीं जा रहा है तो अवांछित जीव जंतु से क्या तात्पर्य हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे पूरक है, इनका क्या मेल कर रहा है। और अगर पता ही था एलडीए को कि अखिलेश यादव आएंगे, जैसा कि पिछले साल भी गए थे, फांद के जाना पड़ा था, तो साफ सफाई कराई जा सकती थी, अवांछित जीव जंतुओं को हटाया जा सकता था, एक छोटा सा रास्ता साफ सुथरा करके दिया जा सकता था, जो मूर्ति तक जाते, माल्यार्पण करते और वापस चले जाते। लेकिन इस चिट्ठी के जरिए उनको वहां पर जाने से रोका गया और एक कारण दिया गया जो कि एलडीए का कारण है कि भाई इस वजह से हम चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा को खतरा है और वो ना जाए। टीन शर्ट लगा दिया गया, पिछली बार फांद के गए थे, इस बार फांद के भी नहीं जा सकते हैं, इनफैक्ट उस रास्ते को ही बंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के घर के बाहर भी एक कड़ी सुरक्षा लगा दी गई कि अगर वो निकलना चाहें कहीं पे तो उनको रोका जाए, एक तरीके से उनको हाउस अरेस्ट किया जाए। कहा नहीं गया, कहीं लिखित आदेश नहीं है, लेकिन उनके घर के दोनों तरफ एक बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग्स लगा दी गई, वो कहीं जा ही नहीं सकते हैं, एक तरीके से हाउस अरेस्ट है आज के दिन वो। तो ये अखिलेश यादव भी एक तरीके से जिद्दी हैं, आप समझिए, वो भी जेपी की जयंती को लेकर के पूरी शिद्दत के साथ जो उनकी सोच है, कहीं एक कदम पीछे हटने वाले हैं नहीं। पिछली बार दीवार फांद के चले गए थे, बाउंड्री वॉल 8 फीट की कूद के चले गए थे। इस बार जब रोका गया तो उन्होंने अपने घर से ही जेपी की एक मूर्ति निकलवाई, सड़क पे लाए और सबके सामने माल्यार्पण किया और कहा कि जेपी को माल्यार्पण करने से कोई रोक नहीं सकता है। अखिलेश यादव की जीवटता यहां भी दिखती है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई किसी का माल्यार्पण अगर कोई करने जाना चाहता है, किसी की जयंती है, श्रद्धांजलि देने जाना चाहता है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। ये कौन से ऐसे लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को एक तरीके से बदनाम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये साधारण सी बात है, खुद योगी जी भी नहीं चाहते होंगे ऐसा। ये कौन से लोग हैं जो उनको ऐसा सलाह दे देते हैं या ऐसा काम कर देते हैं कि उनकी सरकार की बदनामी होती है, कि उनको जाने से रोका जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है। बहुत सामान्य सी चीज़ है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा सत्ता ऐसी रहेगी, आपके भी तमाम ऐसे लोग हैं, महापुरुष हैं, आप भी वहाँ पर जाएंगे माल्यार्पण करने, कभी हो सकता है सरकार आपकी ना रहे उस वक्त। बहुत कुछ उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया है। तो ये आज के दिन की एक सबसे बड़ी चर्चा का विषय था कि जेपीएनआईसी, जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट था अखिलेश यादव का, जयप्रकाश लोकनारायण की जयंती के मौके पर वो जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया गया, उसको सील कर दिया गया, उनको घर से निकलने नहीं दिया गया। और जेपीएनआईसी में जो भ्रष्टाचार की बात थी, जो करप्शन की बात थी, उसकी जांच 7.5 साल में नहीं पूरी हो पाई। ये भी एक सोचने वाली बात है कि साहब ऐसी कौन सी दिक्कत है कि जो जांच पूरी नहीं हो पाई। वो ऐसे ही पड़ा हुआ 1000 करोड़ रुपए पब्लिक मनी, पब्लिक के टैक्स के पैसे से बनी हुई वो इमारत ऐसे ही पड़ी हुई है। चीज़ें खराब हो रही हैं, महंगी महंगी लाइटें खराब हो गई, सोफे खराब हो गए, सीट्स खराब हो गए, बिल्डिंग खराब हो रही है, डैमेज हो रही है। और अगर कुछ कमियां हैं तो उसको पूरा करा करके शुरू करा दीजिए।
भाई लोक नारायण जयप्रकाश किसी एक पार्टी के तो है नहीं, वो तो उनको लोकनायक ही कहा गया है। और अगर कोई कमी नहीं है तो उसको खोला जाना चाहिए, शुरू किया जाना चाहिए। तो ये अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव का भी ये कहना है, ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई इसको बेचे जाने की तैयारी हो रही है, निजी हाथों में बेच दिया जाएगा उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को। इस बात की भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। इस पर भी योगी सरकार को सामने आना चाहिए और इस पे अपने बयान देने चाहिए, बताया जाना चाहिए कि भाई क्या ये जो आरोप है ये पूरी तरीके से सही है या निराधार है, जो भी है स्पष्टता उसमें होनी चाहिए। तो JPNIC एक तरीके से केंद्र बन गया है विचारधाराओं की लड़ाई का। अखिलेश यादव को रोका जा रहा है। पिछली बार तो वो फांद के चले गए थे, इस बार तो जा भी नहीं पाए, गए रात में तो वापस चले आए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद उन्होंने लिखवा दिया टीन शेड के ऊपर। तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो फिर से सामने आई और यही आने वाले साल में भी रहेगा, यही उसके बाद वाले साल में भी रहेगा, जब तक JPNIC पूरी तरीके से खोला नहीं जाएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है कि JPNIC को लेकर के अखिलेश यादव ने जो जिद दिखाई है, जो अपना जज्बा दिखाया है, वो कितना सही है? और क्या अगर असुरक्षित जगह है वहां पे जबरदस्ती जाना सरकार के कहने के बावजूद, एक संस्था के कहने के बावजूद, क्या ये उनकी जिद है, जबरदस्ती है, माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना, या फिर ये बीजेपी की सरकार की जिद है कि हम जाने नहीं देंगे? और अगर जिद ये सही है तो आपको लगता है कितना सही है, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइफ।